6.3। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू आर और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, तो कोण पी आर क्यू का ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें देखिए चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं कि हमारे त्रिभुज दिए है पी क्यू आर, इसमें भुजाओं क्यू पी, तो देखिए इसमें क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार इसके दोनों कोण आपको, पहला कोण एस पी आर 135 अंश और कोण पी क्यू टी 110 अंश प्राप्त हुआ है। तो हमें किसका कोण निकालना है? कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए चित्र के अनुसार ही दिख रहा है कि देखिए ये आपकी टी क्यू आर एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 110 प्लस कोण पी क्यू आर ले सकते हैं, अर्थात कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 में 110 घटा देंगे तो 70 अंश आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ एस पी आर आपका बहिष्कोण है। बहिष्कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात 135 बराबर क्या हो जाएगा? 70 प्लस कोण आर। तो इसकी सहायता से आपका कोण आर निकल आएगा। 135 में 70 घटा देंगे। तो इस प्रकार आपका देखिए, अब हम सवाल ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टी क्यू आर एक आपकी सरल रेखा है। तो सरल रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमें यदि कोण पी क्यू आर निकालना है तो 180 में कोण टी क्यू पी को घटाना पड़ेगा, ये रैखिक युग्म से होता है। तो आपका कोण टी क्यू पी कितना दिए? 110 दिए है। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 में 110 गए तो कितना आ जाएगा? 70 अंश आ गया। अब आपको कोण पी क्यू आर पता चल गया। इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पी को इस तक बढ़ाने पर जो आपका बाह्य कोण बन रहा है वो क्या है? कोण एस पी आर। और जो यदि किसी त्रिभुज को बढ़ाने पर यदि कोई आपका बाह्य कोण बन रहा है तो सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सम्मुख अंतः कोण कौन से हैं आपके? कोण क्यू प्लस कोण आर। तो इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण एस पी आर हो जाएगा। तो आपका कोण पी क्यू आर कितना दिए? 70 अंश दिए है। और हमें ज्ञात क्या करना है? कोण पी आर क्यू बराबर कोण एस पी आर 135 अंश दिए है। तो कोण पी आर क्यू बराबर 135 माइनस 70। तो कोण पी आर क्यू बराबर 135 में 70 घटाएंगे तो ये आपका 65 अंश आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में कोण x बराबर 62 अंश और कोण x y z 54 अंश। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र से हमें पता चल रहा है कि कोण x का मान कितना है? 62 अंश है। कोण y का मान 54 है। कोण z का मान हमें निकालना है। इसमें आपका कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक क्या है? ओ वाई है या वाई ओ है। और एक्स जेड वाई का क्या है? ओ जेड है। तो समद्विभाजक क्या होता है? अर्थात इसका अर्धक होता है। अर्थात ये इस जितने में काटेगा इसके दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यदि हम त्रिभुज एक्स वाई जेड लें तो देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में तो हम कह सकते हैं कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो कोण x प्लस कोण y का पूरा नाम लिखना चाहें तो
कोण एक्स वाई जेड, और जेड का पूरा नाम क्या है, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए कोण एक्स कितना है आपका 62 अंश, प्लस कोण वाई कितना है 54, 62 प्लस 54, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश। तो 62 में 54 जोड़ दें तो 4 2 6 और 6 5 11, तो 116, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश। तो अब देखिए कोण एक्स वाई जेड निकाले यदि, तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116, तो 10 में 6 गए 4, 7 में 1 गए 6, तो इस प्रकार क्या आ गया आपका 64 अंश आ गया। देखिए इसमें प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि कोण एक्स जेड वाई का अर्धक क्या है आपका, जेड ओ है। तो जब ये अर्धक है तो हम इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण एक्स जेड वाई बटे 2। तो कोण एक्स जेड वाई का मान कितना है आपका 64 अंश है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 64। तो 64 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 2 दूनी अर्थात 32 अंश आ गया। इसी प्रकार कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड का अर्धक वाई ओ है, समद्विभाजक और अर्धक दोनों एक ही चीजें हैं। तो जब अर्धक ओ वाई है तो हम क्या ले सकते हैं, इसलिए कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 कोण एक्स वाई जेड, अर्थात इसका आधा कर देना है। तो कोण एक्स वाई जेड कितना है 54 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 था, 27 अंश आ गया। अब त्रिभुज ओ वाई जेड, तो हमें इसमें 2 कोण प्राप्त हो गए। अब हमें त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज के हम तीनों कोणों का योगफल कितना है 180 अंश होता है। तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ जेड वाई बराबर 180 अंश। तो 2 मान हमें जिनके प्राप्त है उनके रख देंगे। तो कोण ओ वाई जेड का मान 27 अंश आया है और कोण ओ जेड वाई का 32 अंश आया है, तो इसमें रख देंगे। तो 27 प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस 32 बराबर 180 अंश। तो 27 और 32 को जोड़ें तो 7 2 9, 3 2 5, तो ये आ गया 59। कोण वाई ओ जेड प्लस 59 बराबर 180 अंश। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, तो 10 में 9 गए 1 आया और 7 में 5 गए तो 2 आया और 1 बच गया। तो इस प्रकार कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ जेड वाई बराबर 32 अंश और कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश, ये 2 आपके मान पूछ रहा था। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आकृति में यदि ए बी पैरेलल है डी के, कोण बी ए सी 35 अंश है और कोण सी डी ई 53 अंश है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो कह रहा है कि ए बी समांतर है किसके, डी ई के, ये दोनों समांतर हैं। तो हम सबसे पहले एक रचना कर लेंगे। रचना कर ली हमने कि बिंदु सी से सी पैरेलल डी खींचा, अर्थात सी के समांतर डी रेखा खींच ली हमने। तो डी के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची, सी खींच ली। अब इसमें 2 कोण बनते हैं, एक पहला कोण 1 और 2 मान लेंगे। तो अब हम देखते हैं, हमें दिए है कि ए बी पैरेलल है डी के और सी पैरेलल हमने डी, ये रचना से हमने किया है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी के है। अब जब आपका ए बी पैरेलल सी है तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 35 अंश के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार ईसी पैरेलल हमारा किसके आया है, डी के, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 53 अंश के, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। तो हमें कोण 1 और कोण 2 का मान मालूम पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ए सी ई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा में बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। देखिए ए सी ई एक सरल रेखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। तो कोण 1 का मान कितना आया है आपका 35 अंश और कोण 2 का मान कितना है 53 अंश।
प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। 35 53 को जोड़ दें, 5 3 8 5 3 8, तो ये 88 अंश हो गया। 88 प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश, तो कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाए 180। 88 को 75 करेंगे तो -88। अब घटा देंगे, 10 में 8 गए 2, और ये आपका बचा 7, तो 17, 17 में 8 गए तो 9। तो इस प्रकार आपका डी सी ई आ जाएगा 92 अंश। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार पर छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र का हम अध्ययन कर रहे हैं चित्र के अनुसार। तो देखिए इसमें शॉर्टकट में यदि हम पढ़ना चाहें तो कोण P का मान 95 अंश दिख रहा है, कोण R का मान 40 अंश और कोण S का मान कितना है 75 अंश। हमें कोण Q का मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि आपका कोण PTR कोण 1 है और कोण STQ कोण 2 है। तब यदि हम पहला त्रिभुज ले, त्रिभुज PRT में, देखिए ले रहे हैं प्रश्न आपका, त्रिभुज PRT में, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं 95 प्लस 40 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश। तो इसमें देखिए कोण P प्लस कोण R प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, तो कोण P का मान कितना है 95। 95 अंश प्लस 40 अंश प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश। 95 40 को जोड़ दें तो 5 और 0 5 हुआ और 9 4 13, तो 135 अंश आ गया, प्लस 1 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 अंश। तो 10 में 5 गए 5 और 7 में 3 गए तो 4। तो इस प्रकार कोण 1 का मान कितना आ गया आपका 45 अंश आ गया। अब देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, क्योंकि इसमें दो रेखाएं हैं, एक आपकी पी क्यू है और एक आर एस है। ये दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे जो बने कोण होते हैं वो सीसा भी कोण बनाते हैं। तो अर्थात कोण 1 कोण 2 बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर 45 अंश। क्यों? ये क्योंकि ये सीसा भी कोण है। तो अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं आपका त्रिभुज टी एस क्यू। तो देखिए त्रिभुज टी एस क्यू में, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो कोण 2 प्लस कोण एस प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। तो कोण 2 का मान कितना है आपका 45 अंश है और कोण एस का मान 75 है, प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। तो 45 75 जोड़ दें तो 5 5 10 की 0, 1 हासिल हुआ, 7 4 11 1 12 था, तो 120 अंश आ गया। 120 प्लस क्यू बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, 180 में 120 गया तो कितना आ गया 60 अंश। कोण क्यू बराबर 60 अंश। और कोण क्यू का पूरा नाम लिखना चाहें यदि, तो कोण क्यू का पूरा नाम क्या है एस कोण एस क्यू टी बराबर 60 अंश। ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस के और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो कोण एस बराबर 28 अंश। यदि कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम चित्र का अध्ययन कर रहे हैं इसमें। तो हमें क्या कह रहा है कि पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू लंबवत है पी एस के। तो अर्थात हम कोण P कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। और चूंकि कोण पी क्यू एस आर आपके समांतर हैं तो ये आपके x प्लस 28 बराबर 65 ये एकांतर कोण हो जाएगा। देखिए अब हम ले रहे हैं सवाल। तो चूंकि पी क्यू समांतर है एस आर के तथा पी क्यू लंबवत है पी एस के, तो हम लिख सकते हैं कि कोण P आपका 90 अंश हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न के अनुसार दिए हैं। अब हम ले सकते हैं, चूंकि हम लिख ही चुके हैं कि पी क्यू एस आर के क्या है आपके पैरेलल है और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 28 बराबर 65 अंश। ये एकांतर कोण है। तो x बराबर निकालना चाहें तो 65, 28 को 75 कर देंगे तो माइनस 28। तो अब 65 में 28 घटा देंगे तो 15 में 8 गए 7 और 5 में 2 गए 3, तो x बराबर 37 अंश आ गया। तो हमारा पहला आंसर आपका आ गया x का मान। अब हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए
हम देखिए चित्र का फिर अवलोकन कर रहे हैं कि इसमें यदि हम त्रिभुज पी क्यू एस ले लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योगफल 180 अंश होता है। तो हमने एक्स का मान निकाल लिया है, पी का मान हमें पता है, तो वाई का मान आसानी से निकाल आएगा। देखिए ले रहे हैं तो त्रिभुज पी क्यू एस में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस कोण P बराबर 180 अंश। तो कोण x का मान कितना निकला है 37 अंश प्लस y और कोण P का मान कितना है 90 अंश है। क्यों है? क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। तो 37 90 जोड़ दें तो 90 37 कितना होता है 127 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 127। तो 10 में 7 गए 3 और 7 में 2 गए 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 53 अंश। देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति 6.39 को में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर। देखिए चित्र का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है कोण टी किसके बराबर है 1/2 कोण पी के। तो हम यदि मान लें तो इसमें कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 ये हम रख सकते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं कि बहिष्कोण दो अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि हम बहिष्कोण बाह्य कोण पी आर एस लें क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। तो यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हम ले रहे हैं बहिष्कोण पी आर एस में तो बहिष्कोण सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण पी प्लस कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। ये बाह्य कोण प्रमेय होती है, आप इससे हम ले सकते हैं। तो देखिए हमने कोण पी क्यू आर की जगह क्या माना है कोण 1 2 और कोण पी आर एस की जगह क्या है कोण 3 4 है। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण पी। और यहां ये हमें कह क्या रहा है कि आपका भुज यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो देखिए समद्विभाजक है अर्थात पी क्यू आर का समद्विभाजक क्यू टी है। तो जो समद्विभाजक अर्थात कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 4 किसके बराबर है कोण 3 के बराबर। तो कोण 3 प्लस कोण 3 और कोण 1 किसके बराबर कोण 2 के बराबर। तो कोण 2 प्लस 2 प्लस कोण पी। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि कोण 3 कोण 4 के बराबर है कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 3 कितने हो गए 2 कोण 3 और कोण 2 प्लस कोण 2 कितने हो 2 कोण 2 प्लस कोण पी। तो यदि कोण पी बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा 2 कोण 3 माइनस 2 कोण 2। तो 2 कॉमन हो रहा है अर्थात कोण पी बराबर कितना आ गया कोण 3 माइनस कोण 2। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखिए फिर बाह्य कोण प्रमेय ले रहे हैं तो लिखा है प्रश्नानुसार कि त्रिभुज क्यू आर टी में क्यू आर को इस तक बढ़ाने पर तो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो कोण 4 है बराबर कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर। बाह्य कोण प्रमेय से देखिए कोण 4 देखते हैं तो ये देखिए कोण 4 है तो किसके बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण टी के क्योंकि ये आपका बाह्य कोण है बहिष्कोण है। तो बाह्य कोण प्रमेय से लगा दिया। अब कोण 4 किसके बराबर कोण 3 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर। तो कोण क्यू टी आर निकालें यदि तो कोण 3 कोण 2 को पक्षांतर कर देंगे तो कोण 3 माइनस कोण 2 समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का अवलोकन करते हैं तो कोण 2 का मान समीकरण 1 में रखा है कोण 3 माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से तो कोण P बराबर क्या हो गया 2 टाइम्स कोण क्यू टी आर। तो हमें मान किसका निकालना था कोण क्यू टी आर का। तो क्या हो जाएगा कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण P और P का पूरा नाम क्या है आपका कोण क्यू पी आर। तो ये हमारा सिद्ध होगा कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। हैंस प्रूव्ड।